लेडीज़ फुल टाइम वर्किंग हो या फिर होम मेकर, कभी भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने घर के प्रति कम नहीं होती हैं। और आजकल के बिजी शेड्यूल में अगर एक गृहिणी स्मार्टली और इंडिपेंडेंटली वर्क ना करे तो हमारी जो लाइफस्टाइल की मुश्किलें हैं कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्मार्ट और इजी टिप्स जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। और यही इजी से टिप्स हमारे पूरे घर को व्यवस्थित रखने में भी हमारी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैंने शुरू किया है आफ्टरनून से, अभी 12 बज रहे होंगे करीब। और आज सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हस्बैंड निकल गए थे आउट ऑफ स्टेशन के लिए, क्योंकि ऑफिस के काम से इन्हें जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं बाहर जाना ही होता है। तो अब मैंने भी ऐसी हैबिट्स फॉलो करना शुरू कर लिया है, क्योंकि पहले जो भी घर के काम होते थे मोस्टली मैं अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती थी। और मोस्टली लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है कि जब पतिदेव शाम को ऑफिस से घर आते हैं तो उनको हम एक व्हाट्सअप की लंबे से लिस्ट दे देते हैं, ये ले आना वो ले आना। तो हमारी जो डेली नीड्स होती हैं वो मोस्टली घर में ऐसा ही होता है, हस्बैंड ही पूरी करते हैं, क्योंकि वो डेली बाहर जाते हैं। तो बाहर से आते वक्त वो अपना जो भी हमें सामान की ज़रूरत होती है वो ले आते हैं। और इस बात से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एक्चुअली मैं कल संडे था तो मैं अपने मायके गई थी। ब्लाब्ला जो कैब होती है तो हस्बैंड के साथ ही गई थी। तो आते वक्त हमने एक ब्लाब्ला कैब करी थी। तो जो ब्लाब्ला कैब वाले भैया थे तो उनकी वाइफ का फ़ोन आया था इन बिटवीन, जब हम रास्ते में थे। तो उनकी वाइफ भी बोल रही थी कि आप आते वक्त आलू ज़रूर लेकर आ जाना। तो भैया पतिदेव किसी भी पोस्ट पर हो, बीवी का तो कहना मानना ही पड़ता है। तो एक ये रियल एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर कोई मेल मेंबर देख रहा है तो कमेंट ज़रूर करना। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ भी कभी ना कभी आती ही होगी, जब आपके घर में आपका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है। और जब हस्बैंड घर में रहते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभा लेते हैं। जैसे बच्चों को सुबह मैं टिफ़िन वगैरह रेडी करती हूँ तो आदि को बस स्टॉप तक छोड़कर आना, मान्य को कॉलेज छोड़कर आना। लेकिन उनके जाने के बाद जब वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे निभानी होती हैं। और यहाँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो वर्किंग होते हुए भी इस तरह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले उठाती हैं। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हमारे ऊपर पड़े तो हमें इंडिपेंडेंटली उनको हैंडल करना चाहिए। और अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि मैं बाहर से आ रही थी तो मैं मान्या को ड्रॉप करके आई थी, क्योंकि मैं स्कूटी वगैरह चला लेती हूँ। तो मैं उसको कॉलेज छोड़ के आई थी। उसके बाद जो भी घर के काम होते हैं जैसे सब्जियाँ वगैरह लाना या फिर जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं साथ ही साथ लेकर आ गई थी। क्योंकि जो भी हमारी डेली नीड की ज़रूरत होती हैं तो उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, बच्चे पढ़ाई करते हैं, किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमें इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हमें बाहर से कोई सामान लाना पड़े तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। हालांकि आज के टाइम में हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, इतने सारे ऐप्स हैं, जो भी चीज़ें हमें मंगानी होती है हम उसे फटाफट से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ देखकर अच्छे तरीके से चेक करके लेनी है तो हमें उसे ऑफलाइन ही परचेज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर आपने देखा कि जब भी जैसे भी बाहर से आए तो मैंने ये हैबिट डाल ली है, जो भी बिलोंगिंग्स हमारी हम बाहर से लेकर आते हैं तो हम आते ही सीधा उसे डाइनिंग टेबल पर पटक देते हैं। तो अगर हम हर चीज़ को उसकी जगह पर रखें तो हमारा घर हमेशा व्यवस्थित रहेगा। तो ऐसी ही हैबिट्स मैं बच्चों में डेवलप कर रही हूँ। जैसे वो बच्चे बाहर से आते हैं तो शूज़ वगैरह शू रैक में रखते हैं, उससे हमारा घर बिखरा बिखरा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और आपने यहाँ पर देखा कि मशीन अभी यहाँ पर चल रही थी। जब मैं माने को छोड़ने गई थी तो मैं मशीन मतलब उसका एक लॉट लगा के गई थी और अभी उसमें हाफ़ वॉशिंग साइकिल बचा हुआ था। तो जब तक मैं बाकी काम करूँगी तो मेरे जो हैं कपड़े भी धुल जाएंगे। और इन बिटवीन यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और बिकॉज़ मुझे मान्य को छोड़ने जाना था तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के। और यहाँ पर मैंने आपने ऑर्गेनाइज़र देखा, जो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किया था, जो ये हमारी डस्टबिन की जो पॉलीथीन होती है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बढ़िया सा मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। और जब भी आप डस्टबिन में पॉलीथीन लगाएं उसके नीचे जो न्यूज़पेपर ज़रूर लगाएं। अगर थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहता है, जैसे पानी वगैरह गिर जाता है सिंक के नीचे, तो जो न्यूज़पेपर है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका डस्टबिन बिल्कुल गंदा नहीं होता है। और जब भी आपको गार्बेज देना हो तो सीधा पॉलीथीन को निकाल कर सीधा गार्बेज वाले भैया को दे सकते हैं। इससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा, क्योंकि अननेसेसरी आपका डस्टबिन गंदा नहीं हुआ है। तो आप उसे ऐसे ही न्यूज़पेपर से जो उसमें मॉइस्चर है उसे पोंछ के दोबारा से डस्टबिन में पॉलीथीन लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये जो बॉटल दिखाई दे रही है इसके अंदर है डिश लिक्विड। काफ़ी टाइम से मेरा जो है डिश लिक्विड ख़त्म हुआ था। मेरी सोसाइटी में एक आंटी हैं जिनका ये काम है, वो डिश लिक्विड और डिटर्जेंट और फिनाइल का काम करते हैं। तो उनसे ही मैं ये डिश लिक्विड वगैरह मंगा लेती हूँ। आज मैंने अपनी मेड से बोला था कि वो ला कर दे मुझे, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से ये ख़त्म हुआ था।
और जो ये ब्लू कलर वाली बॉटल है इसके अंदर लिक्विड डिटर्जेंट है, तो यहाँ पर मैंने इनको छोटी बॉटल में फ़िल कर लिया है, क्योंकि इतनी जो बड़ी बड़ी बॉटल हैं अगर आप किचन में रखेंगे या फिर वॉशिंग एरिया में रखेंगे तो काफ़ी सारा स्पेस घिरता है। तो इस तरह की जो छोटी बॉटल्स होती हैं उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। बाकी आप इन बड़ी बड़ी जो कैंस हैं इनको कहीं स्टोर रूम में या फिर कहीं ऐसे एरिया में रख सकते हैं जो सामने नहीं पड़ता है। अगर आप इस बॉटल सामने रखेंगे तो जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। और तो इससे मैंने यहाँ पे इनको फ़िल कर लिया है। एक तो शैम्पू की बॉटल में डिश लिक्विड फ़िल कर लिया है और यहाँ पर ये इजी की बॉटल है तो ये खाली हो गई थी। और इस तरह की बॉटल्स का मैं अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। तो ऐसे ही छोटे छोटे जुगाड़ करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। और ये डिश लिक्विड मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये क्लीनिंग में बहुत अच्छे से काम में आता है। तो जैसे आपको किचन के टाइल्स वगैरह साफ़ करने हो तो इस तरह से आप DIY सॉल्यूशन बना सकते हैं। कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिए। हालांकि जो मेरी स्प्रे बॉटल है काफ़ी छोटी है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा विनेगर डालूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी और हमारा एक बढ़िया सा क्लींजर बन के तैयार हो जाएगा। और मार्केट से महंगे महंगे क्लींजर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी डिश लिक्विड हो, आप इस तरह से क्लीनिंग सॉल्यूशन बना सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाला है और यहाँ पर ना जो मतलब बेकिंग सोडा डालते ही झाग इतनी ज़्यादा बन गई थी, पूरा जो झाग था वो बाहर आ गया था। तो मैंने इसको फिर सारा ये बाहर गिर गया, क्योंकि सिर्फ मेरे पास यही वाली स्प्रे बॉटल है और थोड़ा सा मैंने डिश लिक्विड ज़्यादा ही डाल दिया था। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये क्लीनिंग में बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं तो हमेशा अपनी किचन के काउंटर्स वगैरह इसी से साफ़ करती हूँ। और फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे जो बर्तन बचे हुए थे वो सब मैंने वॉश कर लिए हैं। तो जब आप घर में इस तरह से अकेले काम करते हैं तो हमेशा अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर काम करिए। कोई जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो वो काम सबसे पहले करिए। बहुत बार दूसरों की वीडियोज़ देखकर या फिर किसी और को देखकर इंस्पायर होते हैं कि वो लेडी है, वो सब कुछ कैसे इस तरह से मैनेज कर लेती है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी हमें पता होती है, सब अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते हैं। तो जब मुझे मान्या को छोड़ने जाना था तो उस वक्त पर उसके कॉलेज का टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वो अपना टाइम पर कॉलेज पहुंच जाए। तो बर्तन तो मैंने आकर भी वॉश कर लिए हैं, उससे कुछ लॉस नहीं हुआ है। लेकिन हमेशा अपने काम की प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर काम करिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारे बर्तन जो भी थे वो बचे हुए थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं। और आज मैंने सोचा था कि किचन का एक कॉर्नर साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी नवरात्रि भी गई है और काफ़ी टाइम से क्लीनिंग भी नहीं हुई थी। तो किचन के जो काउंटर टॉप होते हैं या फिर जो ये वॉल्स होती हैं, इनके ऊपर टाइल्स लगी हैं, इनके ऊपर हार्ड वाटर के स्टेन जम जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ तो मैंने जो ये सॉल्यूशन बनाया था DIY सॉल्यूशन, इससे मैंने टाइल्स साफ़ कर ली हैं। और अपनी सिंक के नीचे ही मैं जो पुराने स्क्रबर हैं और जो आयरन वाले जूने होते हैं जिनसे हम बर्तन मांजते हैं, तो वो जो पुराने हो जाते हैं वो रख देती हूँ, तो वो क्लीनिंग में अच्छे से काम में आते हैं। तो और यहाँ पर जो हार्ड वाटर के स्टेन लगे हुए थे वो मैंने हार्पिक का जो रेड वाला हार्पिक होता है उससे साफ़ कर लिए हैं। चाहे तो आप मिस्टर मसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्लेंज़र है ये, तो आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्लीनिंग कर रहे हैं तो हैंड ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा। तो मैंने किचन का एक ही कॉर्नर आज क्लीन किया था। तो मैं तो ओवरबर्डन अपने आप को कभी नहीं करती हूँ, जितना मेरी हेल्थ अलाउ करती है मैं उतना ही काम करती हूँ। अगर आप सोचें कि आप एक ही दिन में पूरी किचन चमका देंगे, बच्चों को भी स्कूल छोड़कर आ जाएंगे, सारा घर मैनेज कर लेंगे, तो अकेले इतना चीज़ें करना पॉसिबल तभी होता है जब हमारी बॉडी अलाउ करती है। तो अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपनी हेल्थ प्रायोरिटी पर रखिए, तभी आप आगे के सारे काम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं कभी भी अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर अप्रिशिएशन की बात की जाए तो कोई भी इतना अप्रिशिएट नहीं करता है, जबकि डीमोटिवेट कर देते हैं। तो हमेशा अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए किसी के अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कौन सा काम किस समय करना है और कैसे करना है, तो अपने हिसाब से काम करिए। हाँ, हमेशा मोटिवेशन के लिए आप किसी इन्फ्लुएंसर को, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे किसी की वीडियो आपको देखनी अच्छी लगती है और किसी को काम करते देखकर आपको मोटिवेशन आता है, तो इस तरह की वीडियोज़ देखकर आप मोटिवेट ज़रूर हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा रखा था तो वो भी मैंने फिल कर दिया है कंटेनर में। जो उसमें थोड़ा सा आटा बचा हुआ था वो सब मैंने छान लिया है। और जब भी आप रीफ़िल करें कंटेनर को, अगर आपने काफ़ी टाइम से वॉश नहीं करा है तो आप उसको वॉश करके सुखा के तब आटा फिल करिए। मैंने लास्ट टाइम इसमें जब आटा डाला था तब इसको अच्छे से वॉश करके धो के सुखा के ही इसमें आटा डाला था। तो मैंने एवरी टाइम इसको नहीं वॉश करती हूँ। जब मुझे लगता है
कि इसको वॉश करना है तभी मैं इसको करती हूँ। और जो सारी सब्जियाँ थी वो मैंने यहाँ पर वॉश करने के लिए रख दी हैं। इनको थोड़ी देर डिप करके रखूँगी नमक के पानी में। और मेरी वॉशिंग मशीन का लॉट भी फिनिश हो चुका था, तो कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं। और इन बिटवीन मान्या भी कॉलेज से आ गई थी, तो सुबह मैं उसको छोड़ने का काम कर देती हूँ। तो आने के टाइम पे वो अपने आप आ जाती है, क्योंकि क्लासेस का टाइम कोई फ़िक्स नहीं होता है। और आज बनाए थे मैंने लंच में राजमा चावल और थोड़ा सा सैलड था और साथ में दही थी, जिसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। उसके बाद पूरा किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था। जो सब्जियाँ मैं लेकर आई थी उनको मैंने सॉर्टेड कर दिया था। इस तरह से थोड़ी सी प्रिपरेशन आप करके रख लेते हैं तो आपका नेक्स्ट डे का काम काफ़ी आसान हो जाता है। और पूरा सिंक मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है, किचन साफ़ हो गया है। और जो सब्जियां मैंने यहाँ पर धोकर अच्छे से सुखा ली थी, उनको मैंने जो ये प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, कुकी बॉक्सेस होते हैं, इनके अंदर मैंने रख दिया है। मेरे लिए बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र है, कभी भी मार्केट से मैं महंगे ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदती हूँ। और टमाटर वगैरह जो भी पहले की सब्जियाँ भी थी वो सब मैंने फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। मशरूम और ये स्वीट कॉर्न्स लेकर आई थी, नेक्स्ट डे सैंडविच बनाऊँगी बच्चों के लिए। और फ्रेंड्स, करीब 4 बजे मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, जो मेरी पार्ट टाइम जॉब है। तो पतिदेव की एब्सेंस में इस तरह से अपनी दो जॉब, एक मेरी यूट्यूब की जॉब जो मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, और ट्यूशन, इस तरह से मैं अपना घर संभालती हूँ। तो आई होप ये छोटे छोटे टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।